आज हम आपको लेके चलेंगे उत्तराखंड के खास आध्यात्मिक स्थल कैंची धाम तक। सुबह 2:30 बजे हमारी यात्रा शुरू हो रही है। हरिद्वार से लगभग 320 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना है, तो कोशिश है कि दोपहर तक हम कैंची धाम पहुँच जाएंगे। ट्रिप की कॉस्टिंग की तो पेट्रोल का 750 रुपये और मिसलिनियस चीज़ों को मिला करके हमारा टोटल खर्चा हुआ है 1150 से 1300 के बीच में। यहाँ रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, रोड की कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण, तो हमने बाइक को संभाला। मेरे दोस्त को, साथी को थोड़ी चोट आई और उसके बाद में फिर हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गुड कंडीशन में थी। थोड़ी सी धूल मिट्टी भर गई थी, उसको साफ़ करके हम आगे की तरफ निकल पड़े। हरिद्वार से कैंची धाम का रूट हरिद्वार, नजीबाबाद, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, भीमताल होते हुए कैंची धाम तक पहुँचता है। रास्ते में रंग बिरंगी लाइट काफ़ी आकर्षित कर रही थी और हम रास्ते में आगे बढ़ते गए। सुबह टोल प्लाजा काशीपुर के पास पहुँचे। अगर आप बाई कार जाने का प्लान कर रहे हैं तो अप्रॉक्स 2800 से 3600 रुपये का खर्चा आपका आ सकता है। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी सड़क खाली है। सुबह के अभी 6 सवा 6 बज रहे हैं और रुद्रपुर 75 किलोमीटर, काशीपुर 25 किलोमीटर दूर रह चुका है। तो भाई लोग ठंड के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये हमारे मंजीत भाई, ये हैं आदि भाई जिनको चोट लग गई थी थोड़ी सी, और वहाँ देख सकते हैं गाइस बाइक खड़ी है। अभी तो खस्ता हालत है लेकिन ठीक है, ठीक हो जाएगी। और गाइस अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, हल्द्वानी, भीमताल होते हुए कैंची धाम भी जाया जा सकता है। ये अप्रॉक्स 350 किलोमीटर के करीब करीब पड़ेगा। सुबह सुबह थोड़ी ठंड थी लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा लुभावनी थी। यहाँ पे 7:02 हो रहे हैं गाइस और हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा चाय पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग थोड़ा विटामिन डी ले करके फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ मंजीत भाई अपनी गाड़ी को देख रहे हैं क्योंकि अभी इन्होंने ये हीरो स्प्लेंडर नई ली है और आवाज़ कर रही थी। तो थोड़ा चाय वाय पीने के बाद फिर हमने सहतूत का पेड़ देखा, तो कुछ सहतूत हमने यहाँ पे खाए और कुछ सहतूत हमने अपने दोस्तों के लिए ले लिए जो कि रुद्रपुर मिलने वाले थे। और फाइनली हम रुद्रपुर पहुँच गए। रास्ते में आगे चलते हुए हमने एक ट्रक का एक्सीडेंट देखा जो कि नाइट में हो गया था, तो काफ़ी दिल दहलाने वाला था। हम फिर आगे की तरफ चल दिए और फाइनली गाइज हम लोग रुद्रपुर पहुँच गए। और रुद्रपुर में सबसे पहले हम लोग गए मेट्रोपोलिस सिटी, जो हमारे फ्रेंड का घर था, लेकिन लाइव लोकेशन थोड़ी गलत होने के कारण हम लोग गलत जगह चले गए थे। फिर हम गए आगे की साइड ओमेक्स सिटी में यहाँ हमने गेट पे एंट्री करी और अपने दोस्त के यहाँ चले गए और फाइनली हम वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने देखा कि भाई के पास भी एक राइडर थी, तो हमारे पास 2 राइडर और एक स्प्लेंडर, 3 बाइकें जाने वाली थी आगे। तो हम लोग यहाँ पे अपने सारे दोस्तों से मिले। ये हैं हमारे दोस्त रुपेश तिवारी जी और अनुतम भाई को तो आप देख ही चुके थे। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर नहा धो के तैयार होकर के चल देते हैं। और आज हम लोग को सारे दोस्तों को मौका मिल रहा है कि हम नीम किरौली बाबा के दर्शन करने जाएं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं वो ईश्वर पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फिर हम सभी बाइक पे तैयार होकर के निकल जाते हैं। वैसे गाइज रुद्रपुर में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे कि टाटा मोटर, अशोका लेलैंड, बजाज ऑटो एंड कस्टमर प्रोडक्ट बनाने के लिए नेस्ले एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशंस के लिए सैमसंग, एलजी एंड फार्मास्यूटिकल के लिए डाबर एंड सूर्या फार्मा इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो फिर हम अपने रास्ते में आगे बढ़ते गए और थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो गई थी दोपहर के समय में, तो हमने गन्ने का जूस पिया और काफ़ी छोटा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा था। अब क्या ही बताएं, वैसे बच्चों को तो काम नहीं करने देना चाहिए। और फिर फाइनली हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए। हल्द्वानी लोकेशन से अप्रॉक्स 40-45 किलोमीटर दूर है। हल्द्वानी अपने सीनिक व्यू एंड प्लीजेंट क्लाइमेट और अपनी यहाँ की बाल मिठाई के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारे पास इतना समय नहीं था, तो हम अपना सफ़र आगे जारी करते हैं। भाई मजा आई बाबा यार, एकदम मजा आया यार, एकदम मुझे तो ये भी हेलमेट ये उसके साथ आया, मजा तो आएगा ऋतुराज के।
ये या तो बहुत तेज चला होगा क्या, इसलिए भाई फटती बहुत है मेरी निकला बहुत। यक्स गाइस, क्या है तो हम लोग आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। भीमताल 14 किलोमीटर दूर है ना गाइस? जल्दी पहुंच रहे हैं हम। कितनी जल्दी पहुंचना है? वैसे और भी प्लेस घूमे जा सकते हैं जो कि कैंची धाम के पास है, जैसे भीमताल, सताल, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड स्नो पॉइंट व्यू। तो हमारे पास इतना समय नहीं था, वापस हरिद्वार निकलना था, तो हम आगे रास्ते में चल पड़े। फिर रास्ते में एक जगह पानी जो पहाड़ों से गिर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा मीठा था, हमने पिया और फिर आगे की तरफ चल पड़े। फिर हम फाइनली भीमताल पहुंच गए। भीमताल का आप व्यू देख सकते हैं, ये भीमताल है और अप्रॉक्स 8 हेक्टेयर्स का एरिया है भीमताल लेक का। भीमताल में और भी घूमने वाली जगह हैं, जैसे विक्टोरिया डैम, भीमेश्वर महादेव टेम्पल, और भी अट्रैक्शन पॉइंट हैं जैसे गेमिंग जोन। भीमताल से कैंची धाम के लिए 19 किलोमीटर का रास्ता है और ये भूमि जगह है जहाँ पे नैनीताल के लिए और कैंची धाम के लिए रास्ते कटते हैं। तो वापस आते समय हम नैनीताल इसी रास्ते से जाएंगे। कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम फाइनली नीम करौली बाबा के पूजनीय स्थान पर पहुंच जाते हैं। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को छोड़ दिया और पूरे उत्तर भारत में वह साधुओं की तरह घूमने लगे। नीम करौली बाबा का जन्म करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना घर, अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है और उस दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। तो फाइनली हम 287 किलोमीटर का सफ़र तय करना सफल हो गया। करौली बाबा का समाधि स्थल है जहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे थे। हमने भी यहाँ कुछ समय व्यतीत किया और चल दिए। हम लोग काला डूंगी वाले रास्ते से निकल रहे थे और निकलते निकलते काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई, अंधेरा हो गया और रात्रि में 2 बजे के करीब हम हरिद्वार वापस पहुंच गए। हमारा कैंची धाम का यह एक दिन का सफ़र बहुत ही मनोरम था। थकान तो हुई लेकिन बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई।